गुरुग्राम के GIA हाउस में द्वितीय ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन की भव्य शुरुआत हुई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ उद्योगपति व समाजसेवी बोधरा सीकरी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन रमेश अग्रवाल, डोरसेट कंपनी के चेयरमैन रमेश बंसल, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ मंगला, गुरुग्राम ब्रांच सिडबी के डिप्टी जनरल मैनेजर रवि किशोर सम्मिलित रहे। इस 2 दिवस आयोजन की आज भव्य शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम की सभी प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें मुख्यतः अनिमेश सक्सेना, अध्यक्ष उद्योग विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, AK कोहली, अध्यक्ष चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग विहार राजेश गुप्ता, अध्यक्ष मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन परवीन यादव, गुरुग्राम उद्योग एसोसिएशन संजीव बंसल, अध्यक्ष बसाई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नवीन सेठ, महासचिव PhD कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रजनीश सिन्हा, गौरव राय एडवोकेट, नवीन गुप्ता, KP शर्मा को चेयर एसोचैम, कमल तिवारी वाइस प्रेसिडेंट एक्सिस डायकी कंपनी व कई वरिष्ठ उद्योगपति उपस्थित रहे। इस आयोजन का मकसद गुरुग्राम उद्योग जगत के उद्यमियों के लिए एक औद्योगिक अवसर, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक व सप्लाई चेन व इंडस्ट्रियल चैलेंजेस के विषय पर चर्चा करने के लिए रखा गया था। इस आयोजन में उपस्थित इन सभी स्पीकर्स ने संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस जानकारी से आयोजन में उपस्थित सभी उद्यमियों को बेहतर औद्योगिक विकल्प, बेहतर माहौल व पूर्ण सहयोग पर स्थायी जवाब मिला, जिससे उद्यमियों में सभी ने विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया। आयोजन के अंत में इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता गुंजन मेहता ने आयोजन में आए सभी महानुभावों का व आयोजन को सफल बनाने में जुटे सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। साथ ही सबको पुनः विश्वास दिलाया कि वे निरंतर उद्योग जगत के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो NSWC है, गुंजन मेहता जी हैं, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया है। बड़ा काम इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है गुड़गांव की, मानेसर की, और बाकी भी जो लोग बेसिकली जो उन्होंने पैनल डिस्कशंस करे हैं, पैनल डिस्कशंस के अंदर उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री से क्या क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ। फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और इन सब के साथ उन्होंने लीगल लोगों को भी इन्वॉल्व करा इसके अंदर, जो लॉयर्स आए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, सिडबी है, और इन सब इंस्टीट्यूशन को भी इन्वॉल्व करा। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट है ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है, क्योंकि इसमें जो पैनल में जो लोग थे या जो ऑडियंस थे, डेलीगेट्स थे, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्रिस्ट हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट अब तक का जो मैंने देखा है उसमें। लेकिन तमाम जो इंडस्ट्री के लोग रहे हैं, क्या कुछ उनको सीखने को मिला? आप यहाँ रहे, आपने क्या कुछ नई जानकारी उनको बताई इस कॉन्क्लेव के माध्यम? जी, देखिए ऐसा है कि मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ, शिपिंग लॉजिस्टिक से हूँ। तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का जब हमारा पैनल चल रहा था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, जिसमें अग्रवाल साहब थे, जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के जो चेयरमैन हैं वो थे, और एक एक्सपोर्टर हैं राव साहब वो थे। तो हम लोगों ने जो डिस्कस ये किया कि बेसिकली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनका क्या क्या सॉल्यूशन होता है, और कैसे हम एजाइल तरीके से, स्मूथ तरीके से सर्विस रेंडर कर सकते हैं कस्टमर को, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स में। वो सब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस इनके साथ शेयर किए उसमें। इस तरीके के जो कार्यक्रम गुंजन मेहता जी अपनी संस्था के माध्यम से या तमाम लोगों के साथ में, चाहे GIA के माध्यम से हो, तो कितना बदलाव इंडस्ट्री में आता है? क्या कुछ नया उनको सीखने को मिलता है? क्या कुछ डेवलपमेंट होता है? देखिए ऐसा है कि कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बात कर रहे थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें नहीं पता कि लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, और लीगल क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और पॉलिसीज़ क्या क्या हैं जिनको ये अवेल कर सकते हैं। फाइनेंशियल बैंक थी, RVL था, है ना, सिडबी थी, और भी लोग थे। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली ये पॉलिसीज़ हैं, और इन पॉलिसीज़ को आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए है, MSMEs के लिए ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इस जो सारी नॉलेज है वो एक अगर कॉन्फ्रेंस के अंदर अंडर वन रूफ अगर सबको मिल गई है, तो आप सोचिए कि जो लोगों को नॉर्मली नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है, और ये प्रयास, ऐसे प्रयास गुंजन
गुंजन मेहता जी हमेशा करते आए हैं। इंडस्ट्री में कितना बढ़ोतरी है, कितना फ़ायदे होंगे? इंडस्ट्रीज़ में जो मैं देख पा रहा था, लोगों को पता तक नहीं था। वो बातें शेयर करी गई यहाँ पर, जो बातें शेयर करी गई, जो नॉलेज शेयर करी गई, वो लोगों को पता ही नहीं था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा एडमायर किया। वो आपने देखा भी होगा अगर आप इवेंट में थे तो। थैंक्स सर। ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा इसका सेशन था और बहुत ही आज का आयोजन, जैसा कि आपने देखा सुबह से बहुत ही सीनियर पर्सन यहाँ आए हुए थे। आज हमारे साथ गुरुग्राम की तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, एसोचैम से और समाज के भी कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जो उद्योग जगत से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा सबका एक ही मोटिव है कि हमने गुरुग्राम उद्योग जगत में क्या बेस्ट टू बेस्ट अपना दे सकते हैं, गुरुग्राम उद्योग जगत को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है परेशानियों के लिए, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, जितना भी हो हमने उसके एक दायरे में रहते हुए उन सब चीज़ों को बताया, समझाया और बहुत ही महत्वपूर्ण था सर। 2 दिन का ये आपका कार्यक्रम है, पहले दिन आज क्या कुछ खास रहा है और कल क्या कुछ खास रहने वाला है? सर आज का दिन भी बड़ा ख़ास था कि आज हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर और एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड लॉजिस्टिक पर चर्चा की और कल का दिन भी हमारा बड़ा ख़ास है। कल हमने ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात करनी है कि कैसे हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में, अपने उद्योग जगत में जोड़ सकते हैं और उद्योगपति उससे आगे बढ़ सकते हैं। तमाम कार्यक्रम आप गुरुग्राम में करते रहते हैं, देश भर में भी आप करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं आप। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपकी जो संस्था है और मेहता जी आपका उद्देश्य क्या है, आप मतलब किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? सर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा ही अच्छा आह्वान है, वोकल फॉर लोकल है ना, और लोकल फॉर ग्लोबल। तो इस तरह के आह्वान को पूरा करने में हमारे जैसे युवाओं की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब हमारे जैसे युवा इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, इस तरह के उद्योग जगत के लोगों को एकत्रित करना, आप समझते हैं कितनी मेहनत का काम है। हमें आज इस आयोजन में इकट्ठा हुए लगभग 250 से 300 इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करने में पिछले 1.5 महीने की मेहनत लगी है, तब जाके आज वो इस वेदर में भी, आज आपने देखा सुबह से बारिश थी, फिर भी यहाँ लगभग 100-150 हमारे इंडस्ट्रीज, सभी औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रधान, महासचिव सब यहाँ पर एकत्रित थे। तो जब हमारे जैसा कोई युवा इस तरह का इनिशिएटिव लेता है कि हमें इंडस्ट्री को, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं करनी है, तो अगर हमें सरकार का सहयोग मिले, प्रशासन का सहयोग मिले, तो हम कहीं आगे तक बढ़ सकते हैं। गेस्टों के माध्यम से जिन स्टॉलों का आज शुभारंभ हुआ था जी, वो किस किस तरीके के स्टॉल थे? आज हमने जो लोगों को स्टॉल दी, ये एसएमई सपोर्ट मेला था। इसमें हमने कुछ बैंकों को इनवाइट किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया था, साथ ही हमने कुछ एसएमईज़ को प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से कुछ स्टॉल दिए थे। और हमने एक ऐसी कंपनी को भी प्रमोट किया है जो डायरेक्ट किसानों से प्रोडक्ट लेती है और डायरेक्ट कॉर्पोरेट को दे रही है। तो अपनी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जिन्हें अभी तक कोई भी मंच नहीं मिला अपने कामों को दिखाने का। और सम्मानित की अगर बात करें तो आज पहले एडिशन में किन किन लोगों को आपने किस से उसमें सम्मानित? देखिए, हमारे लिए यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही सम्मानित था और सम्मान की दृष्टि से देखें तो हमने प्रत्येक व्यक्ति को ही सम्मानित किया, क्योंकि हमारे लिए इतना वैल्यूएबल समय निकाल कर वो यहाँ आए, तो ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल बात थी। चलिए, बहुत बहुत